दोस्तों आज की इस वीडियो में अंदर हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स के एक और नोटिस के बारे में, जो कि होता है आपके रिफंड के रिस्क और बारे में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस वीडियो में नोटिस के बारे में, जो कि होता है आपके रिफंड रिस्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर इस तरीके का मैसेज मेल आता है, जिसमें लिखा रहता है रिस्पॉन्ड टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। तो इसके नीचे आप देखोगे तो आपका पैन नंबर और डी आई नंबर लिखा रहता है, साथ ही एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इसके नीचे आप लिखा रहता है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ कम्युनिकेशन और डेट ऑफ कंप्लायंस। यानी कि आपको मेल पर इस तरीके का मैसेज आता है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है ई फाइलिंग पोर्टल पर उसके ऊपर इस तरीके का मैसेज आता है दोस्तों, जिसमें यह लिखा रहता है कि प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न फील्ड फॉर पैन नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर AY 2024-25 इज़ पेंडिंग ड्यू टू द सर्टेन discrepancies. Kindly check your email and take appropriate action on of before 22 September 2024 ITDC। तो यह है, आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 का ITR भर दिया है। जब आपने अपना ITR भरा तो आपने बहुत सारी मात्रा में रिफंड का क्लेम किया है, जो कि फॉर्म नंबर 16 में नहीं है। फिर भी आपने अपना जो ITR भरते समय उसमें फॉर्म नंबर 16 से हट के कोई डिडक्शन दिखाया है और आपने अपनी इनकम टैक्स का पूरा या बहुत ज़्यादा मात्रा रिफंड लिया है, तो उस केस में आपको इस तरीके का मेल या मैसेज प्राप्त होता है दोस्तों, जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो ITR है वो इनकम टैक्स के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में है और आपको इसको कंफर्म या रिवाइज करना है। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको यह नोटिस मिला है और क्यों मिला है, कहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस नोटिस का रिप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो यह नोटिस देखने के लिए आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर देना है, जो इनकम टैक्स की साइट पे है। वहाँ पर अपना पैन नंबर और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा, पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वर्क लिस्ट का। जैसे कि ही आप इस यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा रिस्पॉन्ड टू रिफंड कंफर्मेशन और नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा और डेट वगैरह लिखा रहेगा और असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा। इसके सामने यहाँ पर जो आपने रिफ़ंड अमाउंट क्लेम किया है, जो भी आपका रिफ़ंड बन रहा था या आपने अपने ITR में रिफ़ंड क्लेम किया था, वो रिफ़ंड अमाउंट लिखा रहेगा। और इसके सामने सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन रहेगा और दूसरा रहेगा नोटिस PDF। यानी कि आप नोटिस PDF पर क्लिक करके आपको जो नोटिस मिला है उस नोटिस को भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और या फिर अगर आप सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने को होंगे। इस नोटिस का तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा दिस क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ द इनकम और करेक्ट, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, ऐसा वो दूसरा ऑप्शन है। तो बता दूं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का आपको सिलेक्शन तब करना है जब आप पूरी तरीके से इंश्योर हो जाओ कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो कि ITR भरा है असेसमेंट ईयर 2024-25 का, उसमें जो भी आपने रिफ़ंड क्लेम किया है वह एकदम एक्यूरेट होना चाहिए दोस्तों। और आपने अपने रिफ़ंड को मैक्सिमम करने के लिए या फिर पूरा रिफ़ंड लेने के लिए किसी भी तरीके के कोई भी डिडक्शन शो नहीं किए हैं। तो यह तरीके का इनकम टैक्स से आपको एक वार्निंग मैसेज आता है कि आप जो अपना रिफ़ंड ले रहे हो असेसमेंट 2024-2025 का, उसमें आपने कोई भी
फेक अमाउंट या फिर मोटे डिडक्शन खर्च नहीं की दिखाया है। जैसे ATC मेडिकल का खर्चा हो गया है, HR का आपने कोई एक फेक डिडक्शन शो नहीं किया हो, या फिर सेक्शन 10 में आपने किसी भी तरीके का कोई गलत या अननेसेसरी एक्सपेंसेस या डिडक्शन क्लेम करके आप अपने TDS का रिफंड नहीं ले रहे हो, यानी कि आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं और आपने ITR में उसके आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और आपने कोई भी गलत डिडक्शन शो नहीं किया है, गलत डिडक्शन शो करके आप अपने TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करके सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और या फिर आपको लगता है कि आपने जो ITR भरा है उसमें कुछ खर्चे या डिडक्शन जो है आपने अननेसेसरी शो कर दिए हैं, या फिर गलती से आपने जो है अपने ITR में क्लेम कर दिया है और उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है दोस्तों। बट सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करने से पहले आपके अपने ITR को पूरी तरह से रिवाइज करना है और जो भी जेन्युइन एक्सपेंसेस है जिनका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वही एक्सपेंसेस आपको एंटर करके आपके अपने ITR को रिवाइज कर देना है दोस्तों। और उसके बाद में ही यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करके सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको इस तरीके का मेल या टेक्स्ट मैसेज आया है तो उस केस में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं और आपको जो इनकम टैक्स का द्वारा रिफंड दिया जा रहा है वह पूरी तरीके से जेन्युइन है, तो आप किसी भी तरीके के फेक डिडक्शन को शो करके रिफ़ंड नहीं ले रहे हो, तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपने ITR में किसी भी तरीके से गलत डिडक्शन शो कर दिए हैं और आपने ज़्यादा रिफ़ंड ले रहे हो, तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है दोस्तों। बट उससे पहले अपने ITR को रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आप रिप्लाई स्वयं से ही दे सकते हैं। तो होप धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।